दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। 2025 में भारत बनाम अमेरिका सैन्य शक्ति की तुलना। क्या होगा अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उभरता हुआ सुपर पावर भारत युद्ध के मैदान में आमने सामने आ जाए? क्या भारत की सेना, जिसका जज्बा दुनिया में बेमिसाल है, अमेरिका की हाईटेक मिलिट्री को टक्कर दे सकती है? क्या 2025 में जब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अमेरिका को नंबर 1 और भारत को नंबर 4 रैंक देता है, हमारा देश अमेरिका की न्यूक्लियर पावर और विशाल डिफेंस बजट को चुनौती दे सकता है? या फिर रूस जैसे मित्र देशों का साथ और भारत का होम एडवांटेज अमेरिका को पीछे धकेल देगा? नमस्ते दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आंकड़ों, इतिहास और रणनीति की गहराइयों से उभरती है। आज हम उस ऐतिहासिक घटना को भी जानेंगे जब 1971 में अमेरिका की खतरनाक 7th फ्लीट को भारत के सामने दुम दबाकर भागना पड़ा था। हर भारतीय से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें, क्योंकि ये नारा हमारे गर्व का प्रतीक है। तो चलिए इस रोमांचक जर्नी में डूबते हैं, जहां हम भारत और अमेरिका की सैन्य ताकत की तुलना करेंगे, मित्र देशों की भूमिका समझेंगे और जानेंगे 2025 में युद्ध की स्थिति में क्या हो सकता है। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, 1971 का युद्ध भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, की जनता अपने लिए आजादी की मांग कर रही थी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने वहां के लोगों पर क्रूर अत्याचार शुरू कर दिए। पुरुषों को बेरहमी से मारा गया, महिलाओं पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में शरण लेने आए। भारत ने मानवता के नाते बांग्लादेश को आजादी दिलवाने की जिम्मेदारी उठाई। उस समय पाकिस्तान अमेरिका का करीबी सहयोगी था। अमेरिका को पता था कि पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार हो रहा है, फिर भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। उसने ब्रिटेन और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आधा विश्व अमेरिका के डर से भारत के खिलाफ हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारत को अलग थलग करना चाहते थे। उन्होंने चीन को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया और ब्रिटेन के साथ मिलकर अपनी सबसे खतरनाक नौसेना 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। इस फ्लीट में 75,000 टन का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज शामिल था, जो उस समय दुनिया का सबसे ताकतवर युद्धपोत था। लेकिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था। अगस्त 1971 में भारत ने USSR यानी आज के रूस के साथ एक ऐतिहासिक संधि कर ली थी। इस समझौते में तय हुआ कि अगर भारत पर कोई संकट आया तो सोवियत संघ उसका साथ देगा और अगर सोवियत संघ मुसीबत में फंसे तो भारत उसकी मदद करेगा। इस संधि ने 1971 के युद्ध में गेम बदल दिया। जब अमेरिका की 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ी और ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल पश्चिमी तट से भारत की ओर आया, तब सोवियत संघ ने अपनी रणनीति दिखाई। मॉस्को से क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन का एक बड़ा काफिला इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया। जैसे ही अमेरिकी फ्लीट बंगाल की खाड़ी में पहुंची, सोवियत सबमरीन्स ने पानी से बाहर निकलकर उनके चारों ओर घेरा बना लिया। बिना एक गोली चलाए सोवियत नौसेना ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया, भारत अकेला नहीं है। अमेरिकी फ्लीट की ओर से निक्सन को मैसेज गया, सर हमने आने में देर कर दी। सोवियत ने पहले ही अपनी सबमरीन और वॉरशिप्स तैनात कर दिए। नतीजा, अमेरिकी फ्लीट रुक गई। ब्रिटिश काफिला मेडागास्कर की ओर भाग गया। इधर भारतीय नौसेना ने भी कमाल कर दिखाया। पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी, जो भारत के INS विक्रांत पर हमला करने की फिराक में थी, उसे भारतीय नौसेना की INS राजपूत ने नष्ट कर दिया। भारत ने 10 पाकिस्तानी बैटलशिप्स, 18 कार्गो वैगन्स और 2 डिस्ट्रॉयर्स और दर्जनों छोटे जहाजों को ठिकाने लगा दिया। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर बांग्लादेश को आजादी दिलवा दी। इस युद्ध ने साबित किया कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन जब बात मातृभूमि की आती है
तो हम घर में घुसकर मार सकते हैं। अमेरिका ने तब से भारत को कमजोर समझने की गलती नहीं की। ये घटना बताती है भारत की रणनीति, मित्र देशों का साथ और सैन्य शक्ति मिलकर किसी भी सुपर पावर को झुका सकती है। चलिए अब आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर 2025 की रैंकिंग के अनुसार अमेरिका नंबर 1, भारत नंबर 4 है। फर्क कम है, लेकिन अमेरिका का विशाल डिफेंस बजट और ग्लोबल प्रेजेंस इसे आगे रखता है। फिर भी भारत की क्षेत्रीय ताकत, मानव संसाधन और आत्मनिर्भरता इसे युद्ध में मजबूत बनाते हैं। आइए दोनों की सैन्य शक्ति की डिटेल में जानकारी लेते हैं। भारत में दोस्तों 1.46 मिलियन एक्टिव सैनिक, 1.16 मिलियन रिजर्व और 2.52 मिलियन पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि हैं। कुल मिलाकर भारत के पास 5 मिलियन से ज्यादा सैन्य बल है। दूसरी ओर अमेरिका के पास 1.33 मिलियन एक्टिव सैनिक और 0.8 मिलियन रिजर्व सैनिक है। पैरामिलिट्री फोर्स अमेरिका के पास नहीं है। भारत की सैन्य संख्या में स्पष्ट बढ़त है। भारतीय सैनिकों का जज्बा और एलएसी, एलओसी जैसे कठिन क्षेत्रों में अनुभव उन्हें अनमोल बनाता है। अमेरिका के सैनिक हाईटेक ट्रेनिंग पर निर्भर है, लेकिन संख्या में भारत आगे है। डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का बजट 75 बिलियन यूएसडी है, जो 2024-25 में 81 बिलियन यूएसडी तक बढ़ गया। अमेरिका का डिफेंस बजट 849 बिलियन यूएसडी है, भारत से 11 गुना ज्यादा। अमेरिका का बजट इसे R&D, सैटेलाइट्स और ग्लोबल बेस में निवेश करने की ताकत देता है, लेकिन भारत का बजट हालांकि कम है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत कॉस्ट इफेक्टिव है। तेजस, ब्रह्मोस और अर्जुन जैसे स्वदेशी हथियार भारत को संसाधनों का असरदार इस्तेमाल करने में माहिर बनाते हैं। वायुसेना में भारत के पास 2229 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 513 फाइटर जेट्स राफेल, Su-30 MKI, तेजस और 807 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। अमेरिका के पास 13,300 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 1957 फाइटर जेट्स, F-35, F-22 और 5,737 हेलीकॉप्टर्स हैं। अमेरिका की वायुसेना ग्लोबल प्रोजेक्शन के लिए बनी है, लेकिन भारत के फाइटर जेट्स क्षेत्रीय युद्ध में मजबूत है। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी ड्रोन्स हवाई रक्षा में बढ़त देते हैं। 2025 में भारत ने ड्रोन वॉरफेयर में निवेश बढ़ाया है और इसे और ताकत दिलाया है। थल सेना की बात करें तो भारत के पास 4,201 टैंक्स, T-90 भीष्म, अर्जुन और 1,48,594 आर्म्ड व्हीकल्स हैं। अमेरिका के पास 4,657 टैंक्स, M1 अब्राम्स और 39,000 आर्म्ड व्हीकल्स हैं। टैंक्स में दोनों करीब है, लेकिन भारत के पास ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स हैं। भारत का फोकस हिमालयी और रेगिस्तानी इलाकों पर है, जहां T-90 और अर्जुन टैंक्स प्रभावी हैं। अमेरिका के अब्राम्स टैंक्स हाईटेक है, लेकिन भारत का होम एडवांटेज बड़ा फैक्टर है। नौसेना में भारत के पास 293 नेवल एसेट्स हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, 18 सबमरीन्स और 13 डिस्ट्रॉयर्स शामिल है। अमेरिका के पास 440 नेवल एसेट्स हैं, जिनमें 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 70 सबमरीन्स और 81 डिस्ट्रॉयर्स शामिल है। अमेरिका की नौसेना ग्लोबल डोमिनेंस के लिए बनी है, लेकिन भारत की नौसेना इंडियन ओशन में मजबूत है। INS विक्रांत, स्वदेशी और ब्रह्मोस मिसाइल्स भारत को क्षेत्रीय बढ़त देते हैं। दोस्तों, अमेरिका के एसेट्स ग्लोबल बेस में बिखरे हैं, जो भारत को क्षेत्रीय युद्ध में फायदा देता है। भारत की P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट 2025 तक और ताकत बढ़ाएगी। न्यूक्लियर पावर में भारत के पास 160-170 वॉरहेड्स और अग्नि 5 ICBM 5000 प्लस किलोमीटर रेंज है। अमेरिका के पास 5000 प्लस वॉरहेड्स और मिनिटेमैन 3rd ICBMs हैं। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर क्षमता ज्यादा है, लेकिन भारत का अग्नि 5 और INS अरिहंत सबमरीन इसे क्षेत्रीय खतरों के लिए पर्याप्त बनाते हैं। न्यूक्लियर युद्ध में MAD यानी म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन दोनों को रोकेगा। साइबर और ड्रोन वॉरफेयर में भारत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। DRDO का घातक UCAV और साइबर कमांड 2025 तक ऑपरेशनल होंगे। अमेरिका साइबर और ड्रोन वॉरफेयर में ग्लोबल लीडर है, लेकिन भारत की साइबर कमांड और ड्रोन प्रोग्राम इसे तेजी से पकड़ने में मदद कर रहे हैं। काल्पनिक युद्ध में मित्र देशों की भूमिका अहम होगी। 1971 में रूस ने भारत का साथ दिया था और 2025 में भी स्थिति अलग नहीं होगी।
रूस ग्लोबल वॉरफेयर में नंबर 2 पावर इंडेक्स 0.0788 भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है। S-400 ब्रह्मोस और Su-30 जेट्स की सप्लाई 1971 की संधि को और मजबूत करती है। 2025 में यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस भारत को तेल और हथियार देना जारी रखेगा। फ्रांस राफेल जेट्स और स्कॉर्पियन सबमरीन्स की सप्लाई के साथ भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन नाटो में होने के कारण युद्ध में तटस्थ रह सकता है। इजराइल ड्रोन्स, मिसाइल्स, बैराकेट और इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ भारत का मजबूत सहयोगी है। क्वाड में जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के सहयोगी है, लेकिन भारत के साथ भी अच्छे संबंध है, इसलिए युद्ध में तटस्थ रह सकते हैं। ब्रिक्स देश जैसे कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका भारत का समर्थन कर सकते हैं। ईरान तेल सप्लाई के लिए तटस्थ रहेगा। अमेरिका के साथ नाटो जैसे देश ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस खड़े रहेंगे, लेकिन फ्रांस भारत का भी दोस्त है जो जटिलता पैदा करेगा। पाकिस्तान GFP रैंक 12 अमेरिका का कमजोर सहयोगी है, लेकिन चीन का समर्थन इसे मजबूत कर सकता है। चीन GFP नंबर 3 पावर इंडेक्स 0.0788 और LAC तनाव के कारण तटस्थ रहेगा, लेकिन अमेरिका का साथ दे सकता है। रूस चीन गठबंधन में भारत अमेरिका युद्ध की संभावना ना के बराबर है। दोनों देश क्वाड ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और 200 बिलियन USD के द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े हैं। भारत अमेरिका मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर, ट्रायम्फ, युद्ध अभ्यास और जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहयोग को मजबूत करते हैं। युद्ध से दोनों को नुकसान होगा, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो भारत का होम एडवांटेज, रूस का साथ और क्षेत्रीय फोकस इसे कठिन प्रतिद्वंदी बनाएंगे। न्यूक्लियर रिस्क युद्ध को सीमित रखेगा। भारत की सैन्य ताकत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। 1971 के युद्ध और 1999 के कारगिल युद्ध में भारत ने कम संसाधनों के बावजूद जीत हासिल की। 2025 में भारत की आत्मनिर्भरता इसे और मजबूत बनाती है। तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल और INS विक्रांत जैसे प्रोजेक्ट्स भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं। साइबर डिफेंस और ड्रोन वॉरफेयर भारत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। DRDO का घातक UCAV और साइबर कमांड भारत को आधुनिक युद्ध में मजबूत बनाते हैं। भारत का 1.4 ट्रिलियन USD का एक्सपोर्ट मार्केट और यूथ टैलेंट अमेरिकी कंपनियों के लिए जरूरी है। 5 ट्रिलियन USD की इकोनॉमी बनने की राह पर भारत एक ग्लोबल मार्केट है। भारतीय सेना का मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा दुनिया में बेमिसाल है। LAC पर चीन को दी गई चुनौती इसका सबूत है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध की संभावना कम है क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। क्वाड, ICET और मजबूत व्यापारिक रिश्ते युद्ध को रोकते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो भारत का जज्बा, रूस का साथ और क्षेत्रीय ताकत अमेरिका को कांटे की टक्कर देगी। 1971 में हमने दिखा दिया था कि भारत किसी से कम नहीं है। 2025 में हम और मजबूत हैं। आत्मनिर्भरता, हथियार और दोस्तों का साथ। अगर आपको भारतीय सेना, भारत रूस दोस्ती और भारत की ताकत पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, जय भारत भी लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ऐसे ही रोचक और सच्चे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।